ये दुनिया फानी है। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया एक बाजार है, बहुत जल्द ये बाजार बंद हो जाएगा। दुनिया क्या है? अरे बोलो भाई क्या है? दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। जो लेना है ले लो, जो लेना है ले लो। क्या लोगे? खिलौने, पराठा, हलवा पराठा, बोले भूख लगी है हलवा खाओ। जो लेना है ले लो। क्या लेना है? नमाज लेनी है ले लो, रोजा लेनी है ले लो, सदका लेनी है ले लो, नेकियां लेनी है ले लो, झोला भर लो। फिर ये मौका नहीं मिलेगा जब आंखें बंद हो जाएगी, जब सांसें रुक जाएगी, जब जिस्म काम करना बंद कर देगा। उस वक्त फिर आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है। और कुर्बान जाओ, आपने क्या समझा? ये दुनिया क्या है? दुनिया की हकीकत क्या है? और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से पूछा कि तुम मौत को क्या समझते हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं मौत को यूं समझता हूँ कि जैसे अभी विपरीत बाजार हम जाएं, अब पता नहीं वहां से लौट कर आ पाए या ना पाए, मेरी मौत हो जाए। दूसरे सहाबी से पूछा आपने कि तुम क्या समझते हो? मौत को क्या समझते हो, क्या जानते हो? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, जैसे मैं 4 रकात नमाज की नीयत बांधूं, अब पता नहीं 4 रकात नमाज मेरी मुकम्मल हो या ना हो कि मौत आ जाए। कुर्बान जाओ, तीसरे सहाबी से आपने पूछा तुम मौत को क्या समझते हो? तीसरे सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मौत को यूं समझता हूं कि दाहिने तरफ मैं जब सलाम फेरूं तो पता नहीं बाएं तरफ सलाम फेर पाऊं या ना पाऊं कि मौत आ जाए। कुर्बान जाओ, वजह कायनात इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबियों जानते हो मैं मौत को क्या समझता हूं? मैं मौत को यूं समझता हूं कि आंखों की जो पलकें हैं, अगर ये ऊपर हो, ये ऊपर जाए, अरे ऊपर नीचे ये पलकें करती है ना, अरे करते हैं कि नहीं करते? अगर ये ऊपर हो, पता नहीं नीचे पहुंच पाए कि ना पाए कि मौत आ जाए। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, कुर्बान जाओ, कि जब मय्यत मर जाए, लोग जब इंतकाल कर जाएं, तो वो दुनिया में आने की ख्वाहिश करेगा कि या अल्लाह एक बार हमको दुनिया में भेज दे। आने का परमिशन है? अरे मरने के बाद आने की परमिशन है नीचे ना? कोई वही है मरवार बात क्यों आए? वो मैयत ख्वाहिश क्यों करेगी? अल्लाह के पास कि अल्लाह एक बार हमको भेज दे दुनिया में। क्या है? नमाज पढ़ने में नहीं कि अल्लाह एक बार तीमो भेजे दे, मैं खूब नमाज पढ़ूं, नहीं। नमाज पढ़ने के लिए नहीं, रोजा रखने के लिए नहीं, हज करने के लिए नहीं। और कुर्बान जाओ, वो मैयत कहेगी या अल्लाह एक बार दुनिया में मुझे बस भेज दे, मेरे पास जितनी दौलत है, जितना माल है, सब तेरी राह में सदका में कर। वो सदक़े की अजीम फजीलत को देखने का मरने के बाद
सदका क्या है? अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करने का, माल खर्च करने का, दौलत खर्च करने का सवाब क्या है, अज्र क्या है, वो उसको अपनी आंखों से देखेगा और कुर्बान जाओ। इसलिए मुसलमानों, ओहो, आप क्या समझते हैं कि हम जब मर जाएंगे मेरा बेटा मेरे नाम पे कुरान पढ़ पढ़ कर दुआ करेगा, भाई कुरान पढ़ कर दुआ करेगा, बीवी कुरान पढ़ कर दुआ करेगी? ये आपकी भूल है। और कुर्बान जाओ, जब जिंदों में कोई याद नहीं रखता, मरने के बाद कौन किसको याद रखता है? रखेगा? अरे दुनिया में रखता है, या तो जिंदों का हाल कोई पूछने वाला नहीं है, जिंदे का हालात पूछने वाले कोई नहीं है। मेरी माँ बहनों, मरने के बाद कौन किसको पूछता है? क्यों नहीं रहती जिंदगी, आखिरत की तैयारी कर लो कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा हमें याद करे या ना करे, गम नहीं है। भाई भूल जाए, गम नहीं है। बीवी भूल जाए, गम नहीं है। दोस्त भूला बैठा है, गम नहीं है। हम दुनिया में ऐसा अमल करके आए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक इसका सवाब कब्र में अता फरमाता रहेगा। सुभान अल्लाह, बोला माशाअल्लाह। तो अमल बताऊं? अरे वो अमल बताएं, वो अमल क्या है? कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, सदक़े की बरकत बहुत है। सदक़े में माल की जो सदका करते हैं इसकी बहुत बरकत है। अच्छा, उलमा फरमाते हैं कि जो आदमी कसरत के साथ सदका करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह उसकी उम्र को बढ़ा देता है। क्या करता है? उम्र को अल्लाह बढ़ा देता है। अच्छा, मुसीबत से, परेशानी से, वबा से, बला से, हादसा से, बुरी मौत से उस आदमी की अल्लाह हिफाजत फरमाता है। जो कसरत के साथ सदका करता है, जो कसरत के साथ सदका करता है। टाटा बिरला मर गया, टाटा बिरला मरा ना, टाटा बिरला मर गया। पूरी दुनिया के अंदर में उनका प्रोडक्ट, उनका सामान, उनकी गाड़ियां, और कुर्बान जाओ, लेकिन टाटा बिरला एक सखी इंसान था, सखी था वो, कुर्बान जाओ। उन्होंने अल्लाह से सौदा किया था कि अल्लाह, मेरा जो भी मुनाफा होगा उसमें 25 पैसा तेरे रास्ते में सदका, और कुर्बान जाओ। अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि पूरी दुनिया के अंदर में टाटा बिरला कंपनी फैल गई। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, एक बात याद रखना, इस्लाम में कंजूसी की गुंजाइश नहीं है। इस्लाम में कंजूसी नहीं है। इस्लाम में कंजूसी नहीं है। कंजूस किससे कहते हैं? पैसा है, बीवी के पीछे खर्च नहीं कर रहे हैं, पैसा है, बच्चा भूखा रो रहा है, पैसा है, और रिश्तेदार बीमार पड़ा हुआ है, पैसा है, मदरसे वाले आए चंदा नहीं दिए, पैसा है, मस्जिद बनाना है, मस्जिद नहीं बना रहे हैं, बस माल जमा करो, माल जमा करो, माल जमा करो, माल जमा करो। अल्लाह कह रहा कुरान में 80 जगह, अल्लाह कुरान में कह रहा है माल खर्च करो, माल खर्च करो। 80 जगह पूरे 300 पारे में अल्लाह ने कहा माल खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। ये कह रहा नहीं, जमा करो, जमा करो, जमा करो। अच्छा, कफन में जेब है? अरे बोलो भाई, कफन में जेब है? अच्छा, कब्रों अलमारी से? अरे कब्रों अलमारी से, तिजोरी? बोले की भैया बने लो। ऐ मुसलमानों, ये जो मदरसा अशरफुल उलूम है, कुर्बान जाओ, क्यों नहीं रहती जिंदगी, रहती जिंदगी। ऐसा अमल कर लो कि मरने के बाद मदरसा अशरफुल उलूम इस धरती पर जब तक चलता रहेगा, अल्लाह आपके कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। सुभान अल्लाह। करेंगे? अरे करेंगे, बोलो ना। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान कितने को लेकर जाएगा? अरे हाथ उठा के बताइए ना हमको, कितने को लेकर जाएगा? 10 को। आइए, एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं जाएगा। प्रोफेसर साहब, बड़ा बाबू, बड़ा बाबू। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा।
और कुर्बान जाओ जिसका बेटा हाफिज कुरान होगा, जिसका बेटा आलिम दीन होगा, अल्लाह उसके माँ बाप के सर पे ताज सजाएगा, अल्लाह ताज पहनाएगा। तो अहले महशरियों अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे कि ये हर मथा ताज छे के छे कोनो अंबिया छे ना की? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं नहीं अंबिया नहीं छे। तो के छे? कोई औलिया है? औलिया भी नहीं है। शुहदा है? शुहदा भी नहीं है। सालिहीन है? सालिहीन भी नहीं। सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन भी नहीं। तो के छे? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है जिन्होंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था, आलिम दीन बनाया था। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, मदरसा मदरसा मदरसे से मोहब्बत करो। मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहू ने फरमाया था कुर्बान जाओ। और मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह नव्वर अल्लाह मरक़दहू, कुर्बान जाइए। उड़ीसा के जलसे में आपने फरमाया था मुसलमानों हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन होना चाहिए, इसलिए कि जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। बेटा आलिम है, बाप को अल्लाह जन्नत दाखिल करेगा, माँ को अल्लाह जन्नत दाखिल करेगा। और बेटा हाफिज कुरान है, अल्लाह बाप को जन्नत में दाखिल करेगा, माँ को जन्नत में दाखिल करेगा। अरे कोई तो जन्नत में ले जाने वाला होना चाहिए ना। इंशाअल्लाह बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे क्या मोह अपना बेटा हाफिज कुरान बनानू तन, मोरो बेटा आलिम बनलतन तो मोह जन्नत जावा सकोई। लेकिन अब समय नहीं है, मोर बेटा बोरो है गई है, दूसरा लाइन पकड़ लिया है मेरा बेटा, मेरा पोता भी उस लायक नहीं है। एक अमल है, एक अमल है मेरे भाई, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह खजाना कोई कमी है? अरे बोलो ना भाई कमी है? अल्लाह खजाना कमी नहीं है। और कुर्बान जाओ, एक अमल है, एक अमल है, अल्लाह ने दौलत दिया है इंशाअल्लाह। एक अमल है, कितने लोग करेंगे? अगर मैं बताऊंगा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग तैयार है वो अमल में बताऊं करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी माँ बहनों तुमरा भी सुनवो, तुमरा भी सुनवो, तुमरा अपना तकरीर घोरो थोरबो इछान बोठे पहले करीब तकरीर सुन। अच्छा माँ बहनों के लिए चार बातें तुम्हारे जो ने चार बात चार काम चारटे बात बोलूं बेशी नहीं। चाटे काम करे वो जन्नतेर आठटा दरवाजा जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ इंशाअल्लाह। हम बताएंगे मेरी माँ बहनों, दिल जम्मी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ मेरी माँ बहनों बैठो। तो हम ये कह रहे थे कि आपने हाथ उठाएंगे इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे। अल्लाह दौलत दिया है, अल्लाह पैसा दिया है, अल्लाह माल दिया है। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाना तो अपना पैसा खिला, अपना पैसा खिलाकर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो इंशाअल्लाह। अल्लाह का फजल होगा, अल्लाह का करम होगा, अल्लाह कुरान के सदक़े में कुर्बान जाओ तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिला फरमा देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, एक बात याद रखिएगा, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मजमा है, इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी, सिर्फ 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह।